हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवद गीता के 6वां अध्याय आत्म संयम योग का आज 27वां और 28वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 27वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान ये कह रहे हैं इस श्लोक में, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है और ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये इसका लिटरल मीनिंग है, जो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब बात कर रहे हैं भगवान रजोगुणी और तमोगुणी की। तो रजो ऐसा है कि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। त्रिगुण मतलब 3 गुण हैं: सत्वगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको कैसे समझने का मैं प्रयास करता हूँ समझाने का, कि जैसे मान लीजिए कोई आम है, अभी पूरा पक गया है और डाली से अपने आप ही टूटा है, आपने नहीं तोड़ा। तो वो बिल्कुल पूरा पका हुआ है, बिल्कुल 100% उसके अंदर गुण हैं। तो वो आप खाइए तो वो सात्विक आम है, सात्विक गुण रखे हुए है आम वो। यदि आपने कच्चा तोड़ लिया, किसी ने कच्चा तोड़ लिया, खाया उसको, तो वो रजोगुणी है, पैशन वाला है। और आम टूट गया, रखा रहा कई दिन, खराब होने लगा, तब जिसने खाया वो तमोगुणी आदमी है। तमो को मतलब डार्कनेस, इनर्शिया, ये है। 3 गुण होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर प्रशांत मनस्य हीनम। तो जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इस अर्थ ये है, अर्थात के तमोगुण और रजोगुण की का जो जो नहीं है, और किसी तरह की लेज़ीनेस नहीं है, किसी तरह का प्रमाद नहीं है, किसी तरह का इन्फैचुएशन, मोह नहीं है, ये सब समाप्त हो गए, उसकी वृत्तियाँ नष्ट हो गईं। वह यहाँ इस योगी को अल्मशा कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की का मतलब लोभ, लोभ की प्रवृत्ति, काम, क्रोध, कामना, इच्छा, कर्मों में नए कर्मों में लगना, अशांति, ये सब जो है ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम कहा गया है। तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी जो वृत्तियां हैं, जब वो शांत हो जाती हैं, जब वो नहीं रहती, तो जिसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो गया है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि जिसकी के को ना पदार्थों में, ना संकल्प विकल्पों में, जिसकी जो थम गया है, ऐसा स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। प्रशांत कहने का अर्थ ये भी है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है, तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि हम सबको पता है कि मन बहुत चंचल है। पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं होता, पूर्ण रूप से शांत नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। परंतु जब ध्यान योगी मन से दूर हो जाता है, मन से नाता तोड़ लेता है, उसको मन भी अपना नहीं मानता, तो मन से भी वो संबंध तोड़ लेता है, तब मन में जो राग द्वेष होते हैं वो कभी होंगे ही नहीं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ही शांत हो जाता है। देखिए, सनिश्चयन योक्तव्य पहले भगवान ने कहा है। इस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और जरा सा भी, थोड़ा सा लेश मात्र भी ये संदेह नहीं है इसमें। और ऐसा सुख, ऐसा आनंद कि जो संसार की सब जितने भी प्लेजर्स हैं, सबको मिला लीजिए, वो उनके सामने जीरो हैं ऑलमोस्ट। जो वो सुख, वो आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान ने कहा सुख मुपैति, तो उसका अर्थ क्या है? सुखम पैति। तो इसका अर्थ यह है कि जो योगी सबसे दूर हो जाता है, हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज करनी ही नहीं पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए वह कभी कोई मेहनत करेगा ही नहीं, इस प्रकार करनी ही नहीं पड़ती उसको, बल्कि उत्तम सुख उसको अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही ऑटोमेटिकली ही प्राप्त हो जाता है।
28वां श्लोक इस प्रकार है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संसर्पम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। इसका अर्थ भगवान ये कह रहे हैं कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर बराबर कंटिन्यूअसली आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जैसे मैंने कहा अत्यंत आनंद, अत्यंत का मतलब जो सम ऑफ ऑल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड are minuscule compared to that आनंद which that yogi, which that साधक is going through। इसका क्या अर्थ है भगवान कह रहे हैं। देखिए यहाँ भगवान ने बताया युंजन एवं सदात्मनम योगी विगत कल्मषः। ये अपनी स्थिति के लिए जो मन में बार बार उसको लगाते हैं, उसमें अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो बगैर अनाभ्यास मतलब जो बगैर अभ्यास के ही अभ्यास है वो अपने आप हो जाता है। अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ पूर्वक रखना मतलब मजबूती से रखना, वही अभ्यास है। और ऐसे अभ्यास से वह योगी अहमता ममता रहित हो जाता है, ना ईगो रहती है, इन्फैक्चुएशन वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। और जब ये इग्नोरेंस, एरोगेंस ये और ममता से जब आदमी ये पापों से दूर हो जाता है तो, और क्योंकि संसार के साथ इनका संबंध रखना ही पाप है, तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि परमात्मा का चिंतन करते करते मन जो है वो सगुण मतलब जो विद एट्रीब्यूट्स परमात्मा में अपने आप ही लग जाता है और संसार अपने आप ही छूट जाता है। ये नियम है। और यहाँ जो वो अहमता, एरोगेंस और ममता वगैरह रूप जो हैं, वो संसार से अपना संबंध टूट जाता है उनका, और अपना एम, अपना गोल परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसका यही अर्थ है कि संसार में परमात्मा में लगा हुआ व्यक्ति के लिए संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थिर हो गया। जब परमात्मा में स्थिर हो गया तो उसके लिए सब के सब अपने में और बाहर कोई जीव है उसमें कुछ भी उसको अंतर दिखाई नहीं पड़ता। फिर यहाँ भगवान ने कहा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इसका ये अर्थ है कि उसका उसी योगी के ब्रह्म के साथ जो इंडिफरेंस है, उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, मी और आई, और उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती। यही जो सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श है, करना है, जिस सुख में देखिए अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही वहां नहीं रहते। वह अत्यंत सुख है, अनंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख, इसको अक्षय सुख भी बोलते हैं। और आपको ध्यान हो, हमने अभी 2-3 दिन पहले ही आत्यंतिक सुख के बारे में बात किया, जो आत्मा का सुख है। इसको आत्यंतिक सुख भी बोलते हैं। आज बस इतना ही। जाने से पहले, बंद करने से पहले, वाणी को विराम देने से पहले मैंने जैसे बताया आपको, सात्विक गुण, रजोगुण, जैसे सतोगुण बोलते हैं उसे, राजसिक गुण को रजोगुण और तामसिक गुण को तमोगुण। तो जो ऑस्पिशियस है वो सात्विक है, जो पैशन है वो आपका जैसे आहार है, खाना है, भोजन है, अपने आपने बिल्कुल ठीक खाया, दाल सब्जी वगैरह ठीक से खाई है, तो वो सब जो है वो सात्विक भोजन है, ताज़ा बना हुआ। और उसी ताज़े बने भोजन में यदि हम खूब बघार और मिर्ची और ये सब डालें, चटनी और ये सब अचार ये सब होगा आप, तो वो रजोगुण कहलाता है। वो खाना रजोगुण हो गया।
और खाना खराब हो रहा है, बासी हो गया है, सड़ा नहीं, बासी हो गया है काफ़ी और तब खाया गया, तो वो तमोगुण पैदा करेगा। और जैसा खाया अन्न, वैसा हो गया मन। ये कहावत आपको पता ही है। तो इस प्रकार से जो आहार जैसे एक कहावत मुझे याद आ रही बचपन की, किसी ने कहा था, "जैसा खाया अन्न, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी, वैसे ही हो गई वाणी।" मतलब जो हम बोलते हैं। तो ये हमारे विचारों पर बहुत कैसा आहार हमारा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, भोजन हमारा कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता हमारी मन की स्थिति को। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।